बच्चों, आज मैं आपकी बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की क्लास लेने जा रही हूँ, जिसका विषय है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। इस विषय के अंतर्गत जो कवि आते हैं वो है कबीर, जयसी, सूर, तुलसी, बिहारी, धनानंद आदि। इन कवियों का अध्ययन करने से पहले हमको हिंदी साहित्य के इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कवि होता है वो अपने पूर्ववर्ती युग से ही प्रभावित होता है। और कबीरदास जो कि हमारे प्रथम कवि हैं, भक्ति काल से संबंधित है। भक्ति काल आता है आदिकाल के बाद में, तो भक्ति काल को समझने से पहले हमको आदिकाल के बारे में जानना पड़ेगा। आदिकाल को जानने के लिए हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में जाना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका नंबर 1 पे आदिकाल। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के नाम से भी अभिहित किया है। किस नाम से अभिहित किया है? वीर गाथा काल के नाम से। इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ। इसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक मानी गई है। इस काल में अनेकों राजाओं के युद्धों का वर्णन किया गया है, जिस कारण इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई वो वीर रस से प्रभावित हो गई, जिस कारण इस काल का नाम वीर गाथा काल पड़ा। इसके आगे अगर हम इस काल के कुछ रचनाओं के बारे में अगर समझें कि कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से लिखे गए, तो उसमें सबसे पहला महाकाव्य ये आ जाता है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। और संक्षेप में हिंदी साहित्य के आदिकाल का विवरण प्रस्तुत करने के बाद में अब मैं भक्ति काल में आती हूँ। तो भक्ति काल नंबर 2 पे आ जाएगा आपका भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण काल। इसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। भक्ति काल इस युग को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में भक्ति परक रचनाएं अधिक लिखी गई। इस काल में कबीर, जयसी, सूर, तुलसी आदि जितने भी महान कवि हुए, इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो सब भक्ति परक थी। चाहे वो कबीर की साखी सबद रमैनी हो, सूरदास का सूर सागर सार हो या सूर सागर हो, पद्मावत मलिक मोहम्मद जयसी का महाकाव्य हो, या तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हो। ये सब ऐसे ही ग्रंथ हैं जिन्होंने समाज में आकर के समाज में फैली बुराइयों को दूर करके जनमानस में समानता लाने का ही प्रयास किया है, बुराइयों को दूर किया है। इसलिए इस काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, और जो दूसरा है इसका वो है सगुण काव्य धारा।
निर्गुण काव्य धारा, इसके फिर से दो भेद किए गए, जिसमें पहला आता है ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, और दूसरा आता है प्रेम मार्गी शाखा। इसी क्रम में जो हमारा नंबर 2 सगुण काव्य धारा है, वो भी दो भागों में बांटा गया। प्रश्न काव्य धारा नंबर 1 पे प्रश्न काव्य धारा, और जो दूसरा है वो है राम काव्य धारा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि पंडित मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। तो ये तो था भक्ति काल तक का। अब नंबर 3 पे आता है रीतिकाल। रीतिकाल को फिर से 3 भागों में बांटा गया। तो नंबर 3 पे आता है आपका रीति काल। रीति काल को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल। इतने नामों से जानने के बाद में रीति काल को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला आता है रीतिबद्ध। रीतिबद्ध के प्रतिनिधि कवि पद्माकर जी माने जाते हैं। नंबर 2 रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के बिहारी जी हैं प्रतिनिधि कवि। और अंत में नंबर 3 रीति मुक्त। रीति मुक्त के प्रतिनिधि कवि है घनानंद। तो ये होगा हमारे रीतिकाल। रीतिकाल तक ही हमारा पाठ्यक्रम है। और भक्तिकाल कबीर जायसी सूर तुलसी, रीतिकाल बिहारी घनानंद। आता तो आगे आधुनिक काल भी है, लेकिन हमारा जो विषय है वो यहीं तक है, इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास यहीं पर समाप्त करते हुए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, कबीरदास जी के ऊपर। हाँ बच्चों, मैं आपको कबीरदास के बारे में बताऊंगी, लेकिन उनको समझने से पहले मैं ये चाहूंगी कि मेरा जो ये टॉपिक है रीतिकाल, जिसको मैंने 3 भागों में बांटा है, उसमें जो रीतिबद्ध है या रीति सिद्ध है या रीति मुक्त है, इनमें जो प्रसिद्ध कवि हुए उन्होंने रीति क्यों लिखा, रीतिकाव्य क्यों लिखा, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो रीतिकाल का प्रथम चरण रीतिबद्ध। रीतिबद्ध यानी रीतिकाल होता परंपरा, बद्ध यानी बंधी हुई परिपाटी। तो हमारा जो इसका पूर्व काल था भक्ति काल। भक्ति काल में जो भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही थी, उससे बंधी हुई परिपाटी से थोड़ा अलग हट करके रीति की धारा यानी रीतिकाल होता है परंपरा और प्रेम दोनों ही होता है। इन दोनों का मिश्रण करते हुए रीतिबद्ध काव्य लिखा गया, जिसके प्रमुख कवि जैसा मैंने बताया पद्माकर ने कुछ ऐसा ही काव्य लिखा है। और रीति काव्य लिखा जाने के कारण श्रृंगार रस प्रधान हो गया। जहां पर प्रेम की चर्चा की जाएगी वहां पर श्रृंगार रस अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद आता है रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध में रीतिबद्ध से और अधिक आगे बढ़ करके प्रेम का वर्णन किया गया।
इसके जैसे मैंने पहले बताया था कि रीति सिद्धि के प्रमुख कवि बिहारी, बिहारी ने तो गागर में सागर भर दिया है। इनका एक दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा रागर सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। तो ये दोहा क्या है? भक्ति से युक्त है, लेकिन ये भक्ति आगे बढ़ चल करके प्रेम में परिणत हो जाता है। फिर ये प्रेम आगे बढ़ते 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 ऐसे श्रृंगार की ओढ़नी ओढ़ लेता है जिसमें राधा और कृष्ण का केवल आवरण मात्र रह जाता है, बाकी प्रेम अपना स्थान वहां पर जमा लेता है। तो ये है रीति सिद्ध। और बिहारी जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करत गंभीर। तो ये क्या है? इनका काव्य ऐसा ही है कि जो देखने में तो ऐसा लगता है अरे इसको मैंने पढ़ के समझ लिया, लेकिन नहीं, एक एक शब्द का अर्थ इतना अधिक गहरा है कि जिसको आप जितना ही अर्थ उसके खोलते जाएंगे उतने उसके अर्थ निकलते चले जाएंगे। बिहारी जी के बाद फिर हम आते हैं रीति मुक्त में। तो रीतिबद्ध से बढ़कर जो प्रेम आगे बढ़ा रीति सिद्ध में, रीति मुक्त में आकर के बिल्कुल स्वच्छंद हो गया। इस स्वच्छंद के कारण ही यहाँ पर जो राधा कृष्ण के नाम की भक्ति का जो आवरण पड़ा हुआ था वो आकर के यहाँ पर नायक नायिका में आकर सिमट गया, राधा कृष्ण भी हट गए। तो ये क्या है? उन्मुक्त प्रेम का चित्रण। ऐसे उन्मुक्त प्रेम का चित्रण घनानंद जी ने ही किया है। घनानंद जी के अलावा वीर रस से युक्त काव्य भी लिखा गया जिसके प्रमुख भूषण जी माने जाते हैं। भूषण जी ने वीर रस प्रधान कविता लिख करके रीतिकाल जैसे समय में एक अलग धारा प्रवाहित कर दी। तो ये तो हुआ बच्चों हमारा रीतिकाल। अब रीतिकाल के बाद आते हैं हम लोग कबीर रस।